धम्मपद गाथा क्रमांक 389 और 390। आज दिनांक 8 फरवरी 2021। ये धम्मपद के दो गाथाओं की देशना तथागत भगवान बुद्ध ने श्रावस्ती के जेतवन विहार में रहते समय की थी। ये दो गाथाएं हैं ब्राह्मण वर्ग की। न ब्राह्मणस्य पहरेय नास मुंचेत ब्राह्मणो धी ब्राह्मणस्य हन्तारं ततोपि यस्य मुंचति। दूसरी गाथा है 390। न ब्राह्मणस्येद किंचित्स्यो यथा निषेधो मनसा पियेहि यतो यतो हिंसमनो निवर्तति ततो ततो सम्मतिमेव दुःखन्ति। शास्ता तथागत भगवान बुद्ध एक बार श्रावस्ती के जेतवन विहार में बड़े भिक्षु संघ के साथ साधना हेतु विश्राम कर रहे थे, विहार रहे थे। उस समय उन भिक्षु संघ में सभी बहुत भिक्षु थे। तो सारी पुत्र को उद्देश्य करके तथागत बुद्ध ने ये दो गाथाएं जेतवन विहार में कही है श्रावस्ती के। सारी पुत्र के बारे में बहुत सारे भिक्षु एक स्थान पर खड़े होकर हमेशा सारी पुत्र की प्रशंसा और स्तुति करते रहते थे। वो कहते थे कि हमारे आर्य सारी पुत्र इतने शांति बल वाले हैं, इतना बल उनके मन में है, इतनी शांति उनके मन में है कि कोई उन्हें कटु वचन कहे फिर भी उन्हें कभी क्रोध नहीं आता है। कोई उन पर कोई आक्रमण भी कर दे, कोई कटु वचन कहे, कुछ उन्हें बुरा भला कह भी दे, तो सारी पुत्रों को कभी क्रोध नहीं आता, तो कभी प्रतिक्रिया नहीं करती। तो ऐसी बात जब चल रही थी, संघ पे चल रही थी, तो वहां पर एक मिथ्या दृष्टि ब्राह्मण वो भी वहां पर उपस्थित था। तो वो मिथ्या दृष्टि ब्राह्मण कहने लगा कि नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा, सारी पुत्रों को ऐसा मौका ही नहीं मिला होगा कि वो कभी क्रोध करे या वो कभी किसी को प्रतिक्रिया करते हुए भला भला बुरा कहे, ऐसा मौका नहीं मिलता होगा, नहीं मिला होगा। मैं उनको क्रोधी बना के दिखाता हूं। ऐसा वो एक ब्राह्मण भिक्षुओं को कहने लगा, लोगों को कहने लगा। एक जगह जब लोग खड़े हुए तो लोगों ने कहा कि यदि तुम में हिम्मत हो, सामर्थ्य हो तुम में, तो करके दिखाओ क्रोधी सारी पुत्रों को। तो उन्होंने चैलेंज स्वीकार लिया
उन्होंने कहा ठीक है, आप देखो, मैं सारिपुत्र को क्रोधी बना के दिखाऊंगा। ऐसा करके वो जो मिथ्या दृष्टि ब्राह्मण, उन्होंने वो तय कर लिया, निर्णय लिया कि मैं सारिपुत्र को क्रोधी करके रहूंगा। अब एक दिन अरहत सारिपुत्र अपने हाथ में भिक्षा पात्र लेकर भिक्षा के लिए वो शहर में जाने के लिए निकले। तो ये जो ब्राह्मण था, उन्होंने देखा कि अब सारिपुत्र तो अकेले है, जा रहे हैं, तो ये भी उनके पीछे पीछे ये चलने लगा और पीछे पीछे कुछ दूर तक चलकर उन्होंने सारिपुत्र के पीठ पर बड़े शक्ति से, बड़े जोर से एक थप्पड़ मार दी। तो थप्पड़ मारने के बाद सारिपुत्र स्थविर ने यह भी नहीं कहा कि ये क्या हो रहा है, क्या है, कौन है, यह भी उन्होंने नहीं कहा। और कुछ न कहते हुए सारिपुत्र अपने नॉर्मल गति से वो चलते ही रहे। तो जब वो चल रहे, कोई परिणाम नहीं हुआ उस पर, तो ये जो ब्राह्मण था जिन्होंने थप्पड़ मारी, जो पाप कर्म उन्होंने किया, तो ब्राह्मण के शरीर में अग्निदाह उत्पन्न हो गया। वो अपने शरीर में अग्नि जैसे दाह को महसूस करने लगा और वो सह न सका और जाकर दौड़ के जाकर सारिपुत्र के पैर पर वो गिरकर उन्होंने कहा, बनते मुझे माफ करिए, मुझे माफ करिए। उनके चरणों पर वो गिर गया और कहने लगा, मुझे क्षमा करिए, मुझे क्षमा करिए। सारिपुत्र ने कहा, क्या बात है, क्यों तुम्हें क्षमा करूं, क्या बात है? तो उन्होंने कहा, बनते, मैंने आपकी पीठ पर प्रहार किया है, मुझे क्षमा करिए, मैंने प्रहार किया है। सारिपुत्र कहने लगा, अच्छा है, कोई बात नहीं, मैं तुम्हें क्षमा करता हूं। तो सारिपुत्र ने कहा कि मैं तुम्हें क्षमा करता हूं, कोई बात नहीं। लेकिन ये जो मिथ्या दृष्टि ब्राह्मण था, वो कहने लगा, बनते नहीं, क्षमा ही नहीं, आप मेरे घर में भोजन के लिए आइए। तो उनको भोजन के लिए बुलाया। सारिपुत्र ने उनके हाथ में भिक्षा पात्र दे दिया, चलो। और भिक्षा पात्र लेकर वो उपासक, वो ब्राह्मण आगे चलने लगा, सारिपुत्र पीछे पीछे चलने लगे। इतने में ये जो बहुत सारे लोग जिन्होंने उस ब्राह्मण को मारते हुए देखा, सारिपुत्र को थप्पड़ मारते हुए देखा ब्राह्मण को, तो वो लोग बड़े क्रोधी हो गए, बड़े गुस्से में आ गए लोग। उन्होंने कहा, हमारे आर्य को, हमारे भंते को, सारिपुत्र को इसने थप्पड़ मार दी, तो उसके घर के सामने ये लोग सब इकट्ठे हो गए, डंडे लेकर, काठी लेकर, और उनको हम सबक सिखाएंगे, कोई पत्थर लेकर कि वो ब्राह्मण को मारेंगे हम। ऐसा करके कुछ लोग उस ब्राह्मण के घर के सामने खड़े हो गए। सारिपुत्र वहां पर गया, वहां पर गए और जाकर वहां पर उन्होंने भोजन वगैरह किया और भोजन करके
उन्होंने पूछा कि क्या है? नहीं बनते, इसने आपको थप्पड़ मारी है। तो मुझे मारी है ना, मैंने तो क्षमा कर दिया, अब क्या रहा उसमें? तो जब सारिपुत्र ने ऐसा कहा कि मैंने क्षमा कर दिया, अब आप चले जाइए, तो वे लोग सब चले गए। और फिर ये घटना, ये बात तथागत बुद्ध को बताई गई कि ऐसा ऐसा आज हुआ है सारिपुत्र के साथ। जब तथागत भगवान बुद्ध ने ये घटना सुनी और सुनकर उन्होंने सारिपुत्र की बड़ी प्रशंसा की कि मेरे शिष्य सारिपुत्र ये ऐसे शांति प्रिय है और कभी क्रोधी नहीं होने वाले हैं। कुछ भी हो जाए वो क्रोध प्रकट नहीं करेंगे, वो अरहत है, वो बहुत ऊंचाई पर पहुंचे हुए हैं। तो इस प्रकार सारिपुत्र की बुद्ध ने स्तुति की, प्रशंसा की, और प्रशंसा करके उस समय इस घटना के प्रसंग में तथागत बुद्ध ने 2 गाथाएं कही कि ब्राह्मण कभी ब्राह्मण पर प्रहार नहीं करता, जो फल प्राप्त ब्राह्मण है, जो मुक्त हुआ ब्राह्मण है, जिन्होंने साक्षात्कार कर लिया सद्धम्म का, ऐसा व्यक्ति कभी कभी किसी पर प्रहार नहीं करता। और जो निर्वाण प्राप्त व्यक्ति है उस पर किसी ने प्रहार कर भी लिया फिर भी वो प्रतिक्रिया नहीं करता। मंगल मैत्री उनके हृदय से प्रकट होती है। क्रोध या हिंसा, मन में हिंसा का निर्माण होना, ये तो मन का प्यारा धर्म है, मन को अच्छा लगने वाला धर्म है, स्वभाव है। यदि मन के विरुद्ध बात हो गई तो मन क्रोधी हो जाता है। ये तो सामान्य व्यक्ति का स्वभाव होता है। लेकिन जो अरहत होते हैं, जिन्होंने मन को जीत लिया, जिन्होंने सद्धम्म का साक्षात्कार किया, निर्वाण का साक्षात्कार किया, उनके मन में क्रोध नहीं पनपता। ये बात तथागत बुद्ध ने कही। और जब ये 2 गाथाएं बुद्ध ने कही उस अवसर पर, न ब्राह्मणस्य पहरेय नास मुंचेथ ब्राह्मणो धी ब्राह्मणस्य हंतारं ततोपि यस्य मुंचति न ब्राह्मणस्येदति किंचिसेयो यदा निषेधो मनसा पियेहि यतो यतो हिंसा मनो निवर्तति ततो ततो सम्मतिमेव दुःखंति। जहाँ जहाँ मन में हिंसा निर्माण होती है, क्रोध निर्माण होता है, विकार निर्माण होता है, वहाँ वहाँ दुख की उत्पत्ति होती है। जो मुक्त पुरुष होते हैं वो इन सारे विकारों से मुक्त होकर निर्मल परिशुद्ध विहार करने वाले होते हैं। इस प्रकार की जब 2 गाथाएं तथागत बुद्ध ने कही तो मिथ्या दृष्टि ब्राह्मण वो श्रोतापन्न अवस्था को प्राप्त हो गया और बहुत सारे लोग लाभी हुए, बहुत सारों ने श्रोतापन्न फल का साक्षात्कार किया। तो इस घटना के साथ ये 2 गाथाएं धम्मपद की जुड़ी हुई है। आप सबका मंगल हो, आप सबको निरोगत्व मिले, लंबी उम्र मिले,
आप सबको सुख शांति मिले, आपके परिवार के छोटे बड़े सभी को सुख शांति मिले। यही मंगल मैत्री के साथ सद्धम्म की सेवा में, आपकी सेवा में डॉक्टर भदंत राहुल बोधी महाथेर। आप सबका मंगल हो। आप हमारे YouTube चैनल में जाइए, तथागत बुद्ध की ओरिजिनल वाणी की बहुत सारी क्लिपें, बहुत सारी सीडियाँ वहाँ पर धम्मपद की, अंगुत्तर निकाय, दीर्घ निकाय, मध्यम निकाय आदि की भी सीडियाँ वहाँ पर लोड की हुई है। आप देखिए, उसका लाभ लीजिए, उसे सब्सक्राइब कीजिए, तुरंत आपको नई सीडी मिल जाएंगी। और धम्म का अंग बनकर, धम्म के साथ जुड़कर, सद्धम्म के साथ जुड़कर अपना जीवन धन्य धन्य करे। सबका मंगल हो, सबका मंगल हो।